पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा तिजारती हजम 5 अरब डॉलर्स तक ले जाने का आज़म। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने का कसम का आदा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों बरादर ममालिक आलमी और इलाकाई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, जो कुछ वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा उसे हमारा मुश्तरका एलामिया समझा जाए। तुर्की के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। किसी में जुर्रत नहीं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाए, किसी भी मुहिम जोई की खौफनाक नताइज होंगे। ये नताइज शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। आलमी दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दूल है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनासिब साजिश है। फितना अल ख़वारिज का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR का ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी सिफारती हिमायत का आयादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम दहशतगर्द हमले का दर्द महसूस कर सकता हूँ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। करण थापड़ को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे पता था भारतीय मीडिया पर मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत में जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाई। मैंने कहा, लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी, और कोसोवो में भी तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। हम अफ्रीका में इमदाद की तिजारत की जानिब हैं। अफ्रीका में ज़बरदस्त मुआशी सलाहियत मौजूद है। कराची में अदाकारा हुमैरा की लाश 6 माह से ज़ायद पुरानी होने का इंकशाफ। घर से मिलने वाली अशिया पर एक्सपायरी तारीख दिसंबर 2024 दर्ज है। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेजेस सितंबर 2024 के हैं। SSP जनूबी के मुताबिक अदाकारा का फ्लैट मालिक से आखिरी राब्ता 2024 में हुआ था। मोबाइल फ़ोन में आखिरी पैगाम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। डिफेंस फेज 6 में अदाकारा के घर की बिजली अरसे से मुनक़ता थी। पोस्टमार्टम के बाद हुमैरा असकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस काबिल नहीं मौत की वजह बताई जा सके। केमिकल तजिए में हकायक सामने आएंगे। पुलिस का मॉडल के भाई और वालिद से राब्ता। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार। कहा, 2 साल कबल हुमैरा से कता ताल्लुक कर लिया था। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। अदालती हुक्म पर बैलिफ आया तो लाश मिली। एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहले खाना ने वाक़ई को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद मुकम्मल बहाल। माली साल 2024-25 में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात भिजवाई। मुल्की तारीख में 1 साल में भेजी जाने वाली बुलंद तरीन रकम है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माली साल की निस्बत 8 अरब डॉलर ज़्यादा भेजा, जो 26.6% ज़ायद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र मौसूल होने पर इजहार तशक्कुर।
चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी। लाहौर में चीनी 190 रुपये फी किलो में फरोख्त। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फी किलो। कोयटा के मसाफाती इलाकों में फी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल पर तफसीली मुशावरत। इंजीनियर अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी मुलाकात में मौजूद थे। बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है, अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर आए, उन्हें पता चले उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है, पाकिस्तान आए, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। पहले मज़ाहमत होती है, फिर मफाहमत ही बेहतर होती है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है, हालात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पीटीआई सदर चौधरी परवेज़ इलाही की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का सदर को हटाए जाने और 27वीं तरमीम की खबरों से मुतालिक लाइलमी का इज़हार। जंगलात अराजी रेफरेंस में परवेज़ इलाही के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ APC बुलाने का फैसला। तमाम मकातिब फ़िक्र का मुतफ़िक़ा लाहेअमल अपनाया जाएगा। एक तकरीर में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, उसी मंसूबे का इफ्तिताह करूँगा जिसको पूरा कर सकूँ। ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारना चाहिए जो ज़िला में कॉलेज तक नहीं बनवा सके। वज़ीर आला ने गवर्नर के साथ मुलाकात की वजाहत भी दे दी। कहा, चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब में गया था, मैं जो करता हूँ छुपाता नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी वजाहत दे दी। कहा, वज़ीर आला KP गुज़श्ता रोज़ तकरीब में हमारे मेहमान थे। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड। गैर मुल्कियों समेत तमाम 149 मुल्जिमान स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले। ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले साबिक फेस्को चेयरमैन के गिर्द घेरा तांग। मालिक तहसीन आवान का नाम PNLI में शामिल। मानसून का धुआंधार स्पेल। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। हटियाबाला के इलाके गोहराबाद में क्लाउड बस्ट, मुतादिद मकानात तबाह, मवेशी और गाड़ियां रेले में बह गईं। शाहराह लिपा लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दीर लोयर में गांव गश्त। लासपुर में सैलाब से 2 घर शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद। मोटरसाइकिल सवार रेले में बह गया, नौजवान की तलाश जारी। सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लारियाडा लाहौर में बारिश में नहाते हुए करंच लगने से बच्चा जाँ बहक। शेखपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। भक्कर के मकाम पर दरियाए सिंध का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। खानदान पानी में फंस गया। सैकड़ों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें मुतासिर। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक रहने की पेशगोई। 2 हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों न किया गया? साने सवात पर जामिया रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालिका इदारों के इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान में तल्ख कलामी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी CBA तरमीमी बिल पेश करने में रुकावट पर बरहम। वजारत कानून के एक अफसर पर तनकीद, कहा मैं उस अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। तलाल चौधरी बोले आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। शाजिया मरी बोली आप हमें धमकी दे रहे हैं। वज़ीर ममलिकत ने कहा धमकी तो आप दे रही हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा मामला खत्म हो चुका, क्यों बढ़ाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का तलाल चौधरी के रवैये पर कमेटी से वॉक आउट। मुल्क में माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती, कराची के लिए 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी। कराची के सिवा मुल्क भर में बिजली 50 पैसे सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी कराची ने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम हतक इज्जत के मुकदमे में गिरफ्तार जमशेद महमूद के खिलाफ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने शिकायत दर्ज करवाई थी। तो बहुत जनों ने किए हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बोल के गए कि यानी कि हम आपको जो मुतादी हुए हैं, जो जिनके इंतकाल हुए, उनको अमदद दी जाएगी और कुछ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ राशन आके दे रहे, लेकिन राशन को हम क्या करेंगे, राशन कहाँ रखेंगे, पकाने के लिए जगह तो चाहिए, एक छत चाहिए, जो हमारे पास छत नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ करे, जैसे ऐलानात हुए, लेकिन अभी कुछ इनको अमली कुछ वो नहीं मिला है, ताकि इनको कुछ दादरसी तो मिले ना। जैसे कि राशन का बोले, तो राशन अगर मिले तो राशन पे करेंगे क्या, राशन में तो कुछ हो ही नहीं रहे ना, अगर मिले तो कहाँ रखेंगे। कराची में मखसूस इमारतों के मुतासरीन परेशान। 6 रोज से आरजी शेल्टर होम में मकीन अपना बचा खुचा सामान मलबे से ढूंढने पर मजबूर। कहते हैं घर से कुछ कीमती सामान ले आए मगर रखने की कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब मखसूस इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। क्लिफ्टन में भी मखसूस इमारतों का सर्वे शुरू। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। मालिकान किराएदारों की इमारतें फौरी खाली या मुनज़्ज़म करने की हिदायत। लाहौर में खतरनाक और मखदूश इमारतों की निशानदही। जिला इंतजामिया का एक्शन, खतरनाक इमारतों को सील करना शुरू कर दिया। मालिकान को नोटिस। शहर में 200 के करीब इमारतें मखदूश करार। कराची की खस्ता हाल सड़कें मौत बांटने लगी। 3 हट्टी से मुंसलिक सड़क के गड्ढे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बारिश के बाद गड्ढों में गिरने से कई शहरी जख्मी हो चुके। सड़क की बुरी हालत से बदतरीन ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका। केपी पुलिस ड्रोन्स गिराने वाली गन से लैस जैमिंग सिस्टम फसा में ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग करता है, जिससे ड्रोन कैमरों को जैम करने में मदद मिलेगी। कानपुर में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 3 साला अदन फातिमा, 1 साला अनाया शामिल। रेलवे पुलिस कराची की तारीख में पहली खातून हेड कांस्टेबल तैनात। इरम नसीम को शानदार कारकर्दगी पर हेड मुहर्रर मुकर्रर किया गया। ट्रंप का टैरिफ वॉर, मजीद 6 ममालिक को टैरिफ लेटर जारी कर दिए। अलजायर, लीबिया, इराक पर 30% टैरिफ आयद। बर्नाई, मालदोवा पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने फिलिपाइन पर 20% टैरिफ आयद किया। नए टैरिफ का निफाज 1 अगस्त से होगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक UAE, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्ट कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत करने और ईरानी तेल की फरोख्त में मदद का इल्जाम है।
अमेरिकी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ में 2 मुलाकातें। गाज़ा जंग बंदी से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। एलामिया जारी न किया जा सका। नेतन्याहू मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से चले गए। दोहा में इसराइल और हमास मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। गाज़ा के मुनाक़िज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 105 फ़लस्तीनी शहीद। दौरा बांग्लादेश। कौमी क्रिकेट टीम का कराची में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कोचेज ने बांग्लादेश कंडीशंस के मुताबिक खुसूसी प्रैक्टिस भी करवाई। पाकिस्तानी हॉकी के लिटिल स्टार्स की धूम। अंडर 18 मेंस एशिया कप में पाकिस्तान ने आखिरी पूल मैच भी जीत लिया। मेजबान टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त। और दिहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाने वाले मारूफ शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की आज 19वीं बरसी। अहमद नदीम कासमी ने 17 से ज़ायद अफसानवी और 6 शेरी मजमूओं समेत मुतादिद किताबें लिखी। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।